नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल और मायका। अरे भाभी, ये कैसे चावल बनाए हैं आपने? देखो तो कैसा कर दिया। सब टूटे टूटे से चावल हैं, कैसे सब खाएंगे? बाबूजी को खाना दिया तो गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि यह चावल है या हलवा। नंद अनुराधा की कड़वी बातों से पहले से ही नाराज। रीमा गुस्से में आकर बोल पड़ी कि दीदी, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपने ही 2 घंटे पहले ही चावल एक तो भिगो दिए थे, जिससे चावल पहले ही टूट गए थे। फिर ना ही आपने यह बताया कि चावल आपने लिए कितने थे। चावल फूल जाने से मुझे समझ नहीं आ रहा था और ना ही मुझे पानी अंदाजे से डालना आता है। आपसे पूछा तो आपने बोल दिया कि मैं बिना नापे तोले ऐसे ही बनाती हूँ, तो फिर ऐसे ही तो चावल बन पाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो रीमा दीदी से? गुस्से में बोलते रीमा के पति अविनाश जी आकर कहते हैं, देख अविनाश, तेरी बीवी को एक तो चावल बनाने की समझ नहीं है, पर जबान इसकी बहुत चलती है। रीमा कहती है कि चावल की भी समझ है दीदी और बात करने की भी, पर अगर चावल मुझे अपने तरीके से बनाने दिए गए होते तब ऐसा ना होता। मैं चावल नाप के बनाती हूँ और उसके हिसाब से 2 गुना पानी डाल देती हूँ। क्या इससे पहले इस घर में मैंने चावल नहीं बनाए हैं? नंद अनुराधा भी गुस्से में बोल पड़ी। अरे तो क्या हो गया? अगर चावल मैंने पहले ही भिगो दिए तो? चावल पहले से ही फूले हुए होते हैं तो खुले बर्तन में भी आराम से बन जाते हैं। और रही बात पानी की, तो हम औरतों को इतना अंदाजा लगाना तो आना ही चाहिए। खुले बर्तन के चावल खिले खिले भी बनते हैं। मुझे यह सब नहीं आता। कुकर में नाप तोल के भी अच्छे से चावल बनाया जा सकता है। पर बस करो रीमा। रीमा को बीच में ही टोकते हुए अविनाश रीमा को कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि यह कौन सा तरीका था रीमा? यही संस्कार हैं तुम्हारे। अरे दीदी बड़ी है, कुछ कह रही है तो तुम चुपचाप सुन भी सकती हो। क्या बात कर रहे हो अविनाश? दीदी बिना वजह बस काम बढ़ाने और समय की बर्बादी कराती रहती हैं। हर बात में, हर काम में जब भी आती हैं बस टोका टाकी शुरू कर देती हैं। बच्चे के डायपर से लेकर एक छोटे से चावल तक हर चीज़ में घुसी रहती हैं। कोई भी काम अपने तरीके से नहीं करने देती वो मुझे। बस करो रीमा, मेरी बहन टोकती नहीं है, सलाह देती है। तुमसे उम्र और तजुर्बे में बड़ी है, तुम्हारा भला चाहती है, इसीलिए कदम कदम पर सलाह देती रहती है। तुम तो किस्मत वाली हो जो तुम्हारे सही गलत पे कोई तुमको समझाने वाला है, वरना कहाँ आजकल कोई किसी के बारे में सोचता है। मेरी बहन को ही देख लो, उनके ससुराल में कोई सही गलत पे समझाने वाला नहीं है। बस वहाँ के लोग तो कमी निकालने में ही लगे रहते हैं। हर वक्त बस टोका टाकी लगी रहती है। रीमा मन ही मन सोचती है कि वाह रे वाह, इनकी बहन टोके तो सलाह और दूसरे की बहन इनकी बहन को कुछ बोले तो वह टोका टाकी। वाह रे ऊपर वाले, अब क्या बोलूँ मैं। खैर। रीमा चुप हो जाती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अविनाश की बहन के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। क्योंकि सीधे हाथ से नाक पकड़ो या हाथ घुमा के नाक पकड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? पकड़ना तो नाक ही होता है। उसी तरह बात चाहे रीमा की हो या किसी और की गलती की, हमेशा रीमा की ही गलती निकाली जाती है। यह सिलसिला अक्सर चलता रहता है। रीमा की जिंदगी में ससुराल वाले कभी गलत बोलते ही नहीं हैं। वह तो हमेशा समझाते हैं और अगर पति महाशय को कुछ गलत लगता भी है तो वह हमेशा पत्नी को डांट फटकार के उस बात को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अरे कभी अच्छी बातें भी सोच लिया करो, कभी मीठे बोल भी सास नंद के बारे में बोल लिया करो। इतना भी तुम्हारे पर अत्याचार नहीं हुआ है, हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचती हो? कुछ अच्छी बातें भी याद कर लिया करो। इस तरह के अक्सर प्रवचन चालू हो जाते। जो पतियों के परिवार पर कोई बात आती तो सकारात्मक रहा करो। नकारात्मक सोच से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान बस तुम्हारा ही है। इस तरह से सेहत पर, सोच पर, रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा। अब तुम ही देख लो क्या करना सही होगा। अक्सर ऐसे प्रवचन रीमा की जिंदगी में चलते रहते हैं। कुछ महीनों बाद एक दिन रीमा के भाई का फ़ोन आया कि रीमा, तुमसे और अविनाश से मिलने का बहुत मन कर रहा है, तुम बताओ कब आ जाऊं मैं वहाँ। रीमा कहती है कि आप सीधे अविनाश से ही फ़ोन करके पूछ लीजिए।
क्योंकि उनको ही ऑफिस आना जाना होता है। मैं तो हमेशा घर पर ही रहती हूँ। उनसे क्लियर करके आ जाएगा। ठीक है, शाम को अविनाश के ऑफिस से आने के बाद फ़ोन करता हूँ। फिर ठीक है भाई, बाय। शाम को अविनाश के आने के बाद जैसे ही फ़ोन की रिंग बजी, फ़ोन में देखते ही अविनाश ने ऐसे चिढ़कर मुंह बनाते हुए गुस्से से रीमा को बोला, अरे यार, यह तुम्हारा भाई बार बार मुझे फ़ोन क्यों करता है? उसको समझ नहीं आता है कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको फ़ोन नहीं करेंगे तो किसको फ़ोन करेंगे वह? आखिर उनकी बहन के पति हैं आप। उसको बोलो मुझे फ़ोन ना किया करें। पता नहीं खुद को तुम्हारा भाई समझता क्या है। जब देखो तब नसीहत बांटने चला आता है, जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, बस उसी को सब आता है। जब देखो तब ज्ञान बांटने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। बड़े लोग तो ऐसे ही अपनी राय देते ही रहते हैं। आपके घर में भी तो। अच्छा अच्छा, बस करो। मेरे तेरे घर की कहानी मत शुरू करो। जो कह रहा हूँ वह करो बस। रीमा फिर कहती है कि अरे वह बहुत दिन हो गए हमसे मिले हुए, तो भाई का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मिलना आना चाहते थे। तो कब आएँ वही पूछने के लिए आपको फ़ोन कर रहे हैं। वह उसको बोलो वह तभी तुमसे मिलने आए जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकल जाऊं, और मेरे आने से पहले भेज देना। मुझे नहीं मिलना तुम्हारे भाई से। साले सब खुद को समझते क्या हैं। पर अविनाश, वे हम दोनों से मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? फिर से ज्ञान देना है क्या? मुझे नहीं मिलना तुम्हारे भाई से। कहते हुए अविनाश बाहर चले गए। अपने आदर सम्मान बड़े भाई के लिए इतनी कड़वी बात सुन रीमा का दिल रो पड़ा। आज रीमा खुद को ही अपनी नज़रों में गिरा हुआ महसूस कर रही थी। वह खुद को ही अपराधी मान रही थी, जैसे उसने अपने ही भाई के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें बोली हों। अगर अविनाश सामने पड़ गए और भाई को कुछ अनुचित शब्द कह दिए तो। सोच सोच के रीमा का सिर फटा जा रहा था। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिए हो मुझे। दोनों में एक को चुनने पर मजबूर करते हो। दोनों मेरे अपने हैं। मायके और ससुराल की खुशी से ही मेरी खुशियां हैं, पर मेरी खुशी के लिए और कोई झुकता नहीं है। क्यों? मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो यह है कि भाई यहाँ आए ही ना। इसी में सभी की इज्जत है। ऐसी बेइज्जती से अच्छा है कि भाई मेरे घर मेरे ससुराल ही ना आए। इतना देर तक सोच के सागर में डूब के यह हल निकला। रीमा फिर आंखें पोंछते हुए अपने भाई को फ़ोन लगाकर खुश होने का नाटक करते हुए बोलती है, अरे भाई, आप क्यों परेशान होते हो? आप रुको उधर ही, मैं अगले महीने ही आती हूँ तुम्हारी सुख शांति भंग करने। और हाँ, माँ से कह देना कि मेरे लिए कई तरह के पकवान बनाने की तैयारी कर ले। मैं आकर खूब खाऊंगी और खूब आराम करूंगी, एक काम भी नहीं करूंगी। देखना, तुम लोगों की नाक में दम कर दूंगी कि तुम लोग खुद ही कहोगे कि अरे रीमा, तू कब जाएगी? इतना कहते हुए दोनों भाई बहन फ़ोन पर ही जोर जोर से हंस पड़े। रीमा की हंसी के मारे तो आंखों से आंसू भी निकल आए। ऐसा क्यों होता है? जब भी ससुराल वाले कुछ कहते हैं तो पति महाशय को लगता है कि मेरे घर वाले टोकते नहीं, सलाह देते हैं, पर अगर मायके वाले फ़ोन पर ही बात करें या मिलकर बात करें तो तुम्हारे घर वाले हमेशा मुझको टोकते रहते हैं। क्यों? हमेशा मायके वालों को शक की नज़रों से देखा जाता है और अपने घर वालों की गलतियां दबा दी जाती हैं। आखिर क्यों? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।